हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, आपको यहाँ से भी करीब जो है हम लोग हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दोस्तों, करीब जो है आपका 2000 एमसीक्यू जो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब ये एमसीक्यू जो आपका रहेगा लेटेस्ट रहेगा, जो कि 2021 है ना, 2021 हो गया, 2000 आपका 22 हो गया, ठीक है, 2000 आपका 23 हो गया, ठीक है ना, 2000 आपका 20 हो गया, है ना, 2019 हो गया, और 2018 हो गया, 2016 हो गया। जितना भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री से दोस्तों पूछा गया है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और दोस्तों उस टाइप के और कितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका जो है हम लोग है ना, आधुनिक इतिहास से दोस्तों आपका जो स्टार्ट होने वाला है ना, प्राचीन जो है इतिहास के भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास से। दोस्तों, यहाँ से भी आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ये भी 2021 में जो है दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी में देख लीजिए, है ना, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी के बारे में हम लोग है ना एमसीक्यू भी करते चलेंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार जो है क्वेश्चन रिपीट होता है ना। तो इसलिए ये सब जो है क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो जो है हिस्ट्री का पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि यहाँ से जितना भी आपको क्वेश्चन बने आप सही से दोस्तों क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ज्यादा है ना समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझेंगे टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उससे जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों उसका तो देखबे करेंगे, और कब पूछा गया है उसका भी हम लोग देखेंगे। और प्लस में उससे कितना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, उस टॉपिक से उस क्वेश्चन से कितना बन सकता है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उस टाइप का जितना भी आपसे क्वेश्चन बने वो जो है आप जो है डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपियों का आगमन, है ना, यूरोपियों का जो है आगमन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे। और जितना भी इससे दोस्तों क्वेश्चन बना है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका जो है स्थापना जो हुआ था, ये आपका हुआ था बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो औपनिवेशिक जो शासन जो होता है सर्वप्रथम जो हुआ था ये बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम दोस्तों एक ग्रामीण समाज को, है ना, पुनः व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित आधारियों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया गया था दोस्तों।
तो दोस्तों ये जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा करीब जो है 3 से 4 नंबर दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये जो है यहाँ से 3-4 नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पहला जो है याद रखना है बंगाल, है ना, बंगाल। औपनिवेशिक शासन जो है दोस्तों कहाँ पे सबसे पहले जो है ना, पहले जो है स्थापना किया गया था, तो ये आपका बंगाल में किया गया था, याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों आपको 3 से 4 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और जो है क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना दोस्तों 1600 है ना 1651 में है ना नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि कब स्थापना हुआ था, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि कब जो है पहले बार जो है अंग्रेजी कारखाना स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखना है ये 1651 में हुआ था, ठीक है। और कौन सी नदी के, है ना, कौन सी नदी में हुआ था, तो ये जो हुआ था दोस्तों कौन सी नदी के तट पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था हुगली नदी के तट पे। अब ये भी आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल में अंग्रेजों, है ना, अंग्रेजों सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष जो है दोस्तों 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार, है ना, शाहसूजा, है ना, शाहसूजा यानी कि शाहजहां का दूसरा बेटा है ना, दूसरा बेटा ने एक जो है फरमान जारी कर कंपनी को, ठीक है, 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार व ओडिशा में व्यापार करने का, है ना, विशेषाधिकार प्रदान किया था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी वो समय है उसके बारे में, है ना, और कौन जो है ना किसका बेटा, है ना, किसका बेटा, शाहजहां का बेटा, कौन सी बेटा, दूसरा बेटा, क्या किया था वो, है ना, फरमान जारी किया था, क्या किया था, फरमान जारी किया था किसके, अंग्रेज कंपनी के लिए, है ना। उन्होंने कहा था कि आप जो है 3000 रुपया हर महीने जो है आपको क्या करना है, कर देना है, और इसके बदले जो है आपको जो है जो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इसमें आप जो है ना अपना व्यापार जो है कर सकते हैं। तो ये आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी आपको नाम याद रखने पड़ेगा। एग्जाम में अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो वो आपको याद रखने पड़ेगा, है ना। आइए और इसमें और क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आइए इसके बारे में हम लोग और समझते हैं। प्रदान, है ना, प्रदान जो है किया था, ठीक है, शाह सुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी, है ना, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। कौन सी नदी, नदी के भी आपको नाम याद रखना है, कौन सी नदी के तट पे स्थापित किया गया था, तो ये दोस्तों आपका किया गया था हुगली नदी के तट पे स्थापित किया गया था, तथा अंग्रेजी अधिकारी ब्रिजमैन, नाम भी याद रखना है, ब्रिजमैन को इस, है ना, को इस कारखाने या फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था। पूछ लिया जाएगा, अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि उस कारखाने का जो है प्रधान जो थे कौन थे, है ना, प्रधान जो थे कौन थे, तो ये आपको क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक से, इस खाली क्वेश्चन से आपको जो है ना 10 से 12 नंबर क्वेश्चन जो है घुमा के अगर पूछेगा तो बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि डीपली नॉलेज भी आपको मेन पॉइंट आपको याद रखने पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि बताइए कि भारत के पूर्वी तट, जो पूर्वी तट है, भारत का जो पूर्वी तट है ना,
पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताइए। तो दोस्तों आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है इन्होंने 1611 में, दोस्तों 1611 में ये है ना मसूलीपट्टनम में दोस्तों सबसे पहले इन्होंने क्या किए थे? कारखाना खोला था। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला में ये 1611 में पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका पहला कारखाना। ये क्या हो गया? आपका पहला कारखाना उन्होंने खोला था 1611 में, याद रखना है। यानी कि दोस्तों भारत में पूर्वी तट पर स्थित है ना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला है ना। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन जो हुआ था, किसको हुआ था? पुर्तगालियों को हुआ था। क्या हुआ था? याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका 3 से 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। 3 से 4 नंबर जो है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। अगर दोस्तों आपका जो है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से दोस्तों आपको है ना जीके जीएस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैथ हो गया, साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया है ना, एसएसटी का आपका पार्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया है ना, करंट अफेयर हो गया। तो इस तरह का तमाम जो है दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में अभी तक और जितना भी पूछेगा दोस्तों उस तरह का जो है यहाँ पे आपको जो है एमसीक्यू कराया जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा रहा है, ये पूछा गया है कि बताइए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में कौन किए थे है ना, डायरेक्ट नाम पूछ दिया जा रहा है कि समुद्री मार्ग का खोज। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम है कि वास्को डिगामा है ना जो है सबसे पहले बार जो है आए थे है ना भारत में समुद्र के द्वारा जो है समुद्री मार्ग के द्वारा जो है 1498 में पहली बार वो आए थे। ऐसे भी व्यापार हो रहा था दोस्तों है ना लैंड के थ्रू, लेकिन इन्होंने खोजा था समुद्री मार्ग से भारत को। ठीक है, तो कब याद रखना है कौन किए थे? ये वास्को डिगामा क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए इनके बारे में और थोड़ा सुन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की, जो एक क्या थे? ये पुर्तगाली नाविक था है ना, नाविक थे। ठीक है, तो दोस्तों एक नंबर तो यहाँ क्वेश्चन बन गया, एक नंबर यहाँ क्वेश्चन बन गया। ये कहाँ के रहने वाले थे ये भी पूछ लिया जाएगा, या क्या थे? ये नाविक थे, ये भी क्वेश्चन बन जा रहा है। अब ये दोस्तों है ना वह अब्दुल मलिक नामक है ना गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकाट के प्रसिद्ध बंदरगाह, जो कि क्या नाम है इसका, ये भी नाम पूछ सकता है आपका है ना, कपक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से दोस्तों एक तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वास्को डिगामा, पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया है ना, अब ये किसके साथी में आए थे दोस्तों है ना, तो ये जो है अब्दुल मलिक। तो तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ बन गया। ठीक है, इनके सहायता से आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह में। कालीकट भी नाम पूछता है। तो चौथा नंबर ये हो गया आपका है ना, चौथा नंबर दोस्तों ये आपका हो गया बंदरगाह, जिसका बंदरगाह का नाम है ना। ये 5 हो गया आपका, 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब कब पहुंचे थे दोस्तों? डायरेक्ट अगर खाली डेट पूछ लिया जाए, इधर नहीं दिया जाए है ना, ये नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट
जो पूछ लिया जाएगा, यानी कि 17 मई। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जा रहा है और एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना। ठीक है, यहाँ दोस्तों यहाँ के स्थानीय जो है ना, शासक जो थे वहां पे, जिनकी पैतृक उपाधि दोस्तों ये जमोरिन है ना, जमोरिन थी, ने उसका क्या किए थे, स्वागत किए थे, स्वागत किए थे। तो दोस्तों अगर आप सही से अगर माइंड से अगर सोचते हैं तो दोस्तों यहाँ से भी आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, टॉपिक भी आपको कमांड होना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पूछा जा रहा है, बताइए कि दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी। देखिए अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, डैश ने किया है ना, कौन किया है ना, किसने किया। तो दोस्तों अभी अभी तो इसी में पढ़े थे, जो पुर्तगालियों थे उन्होंने किए थे, जो थे वास्को डिगामा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है घुमा के। अभी पूछा गया है 2021 में ही एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। एनटीपीसी में दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आइए दोस्तों इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज है ना, पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने 20 मई, ठीक है, 1498 को की थी। दोस्तों दो डेट याद रखना है, या तो कभी 17 मई दे देता है, ठीक है, 17 मई दे देगा, या तो 20 मई दे देगा, याद रखना है। अमेरिका है ना, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों कोलंबस ने किया था, जो कि 1492 में की थी। यानी कि ये पहले किए थे, है ना। ठीक है, पहले 6 साल पहले जो किए थे, कौन किए थे, कोलंबस ने। और जो है 98 में जो दोस्तों खोज किए थे ये वास्को डिगामा ने, समुद्री मार्ग का। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन जो है करीब जो है 4 से 6 नंबर क्वेश्चन आपको बन जाएगा अगर पूछा तो एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, गोवा को पुर्तगाल ने स्वतंत्रता है ना किस वर्ष में प्राप्त हुई। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में दोस्तों है ना प्राप्त हुई, बताना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि सबसे पहले जो थे आए थे, कौन आए थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाल ही आए थे, और सबसे बाद में दोस्तों गए थे पुर्तगाल ही, है ना, इंडिया छोड़ के गए थे। ठीक है, सबसे पहले भी आए थे यही और सबसे बाद में भी ये गए थे। तो बात रहती है कब गए थे, ये गए थे 1961 ईस्वी में, यहाँ से चले गए थे छोड़ के, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है 2021 में आपको पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। दोस्तों 15 अगस्त 1955 ईस्वी को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 है ना, 3000 दोस्तों सत्याग्रहियों ने अहिंसा आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने है ना, सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को है ना हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। ठीक है, ये भी याद रखना है। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर, देखिए नाम भी याद रखना है, कौन सी, तो विजय, ऑपरेशन विजय चलाकर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, आंदोलन किया था, है ना, जनता ने, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुर्तगाली जो थे बहुत सारे निहत्थों पे गोली चला दिए थे जनता पे, तो एक यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए भारतीय सेना ने है ना गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर है ना 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन एवं दीव जो है दोस्तों मुक्त करा लिया।
तथा तीनों को, है ना, तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कब बनाया गया था, याद रखना है, कब बनाया गया था? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां जो है प्रांत बना था। 25वां दोस्तों आपका प्रांत बना था, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर बात किया जाए यहाँ से क्वेश्चन कितना बन सकता है, तो दोस्तों यहाँ से भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन में बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, बताइए कि, है ना, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? दोस्तों गोवा पे जो है कब्जा जो है कब किए थे बताइए। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, तो ये 1510 ईस्वी में दोस्तों ये कब्जा किया गया था, है ना। याद रखना है कब्जा कब किए थे, 1510 में। 1510 में दोस्तों याद रखना है 1510 में। और स्वतंत्र कब हुआ पुर्तगालियों से? ये 1961 में। 1961 में स्वतंत्र हुआ, ये भी याद रखना है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये 2018 में और 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, ये ग्रुप डी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो दोस्तों 1510 ईस्वी में किया गया था, पुर्तगाली, है ना, और उनका नाम भी याद रखना है दोस्तों। वायसराय जो दोस्तों जो थे, कौन थे ये थे आपका, है ना, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये नाम याद रखना है इनका, ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था दोस्तों। कब किए थे ये? 1510 में। तो दोस्तों कौन सी सुल्तान को कब्जा में किए थे हराकर, है ना, वो भी आपको याद रखना। वायसराय का भी नाम याद रखना है। तो करीब दोस्तों अगर इसमें बात किया जाए क्वेश्चन का, तो दोस्तों आपका 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। जितना भी अगर यूनिट पूछा जाए तो आप दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे है, ये भी पूछा ही गया है 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों। पूछना है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के, है ना, तट पर पहुंच गया था? दोस्तों वो आना चाहता था कहाँ, है ना, वो आना चाहते थे दोस्तों इंडिया, ठीक है। वो इंडिया के खोज करना चाहते थे, ठीक है। आपको मालूम है ना कब अमेरिका का खोज किए थे? वो 1492 में, ठीक है। और ये जो वास्को डी गामा जो आए थे भारत में, ये 1498 में, ठीक है, 1498 में। तो सबसे पहले जो है कौन आ रहे थे? कोलंबस के नाम सुने होंगे। वो भारत की खोज करना चाहते थे, लेकिन क्या खोज कर दिए, गलती से खोज कर दिए दोस्तों अमेरिका को। कौन आना चाहते थे? तो इनका नाम है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए दोस्तों इनके बारे में भी समझ लेते हैं दोस्तों, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक थे। कहाँ के थे ये नाविक? स्पेन, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जगह के नाम पूछा जाए तो ये स्पेन के रहने वाले थे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, है ना। जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय, ठीक है, अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया, रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, और कहाँ पे वो है ना भ्रमित हो गए थे, तो ये आपका याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। दोस्तों कहा जाए तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे बनेगा, इनसे करीब 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इनका डेट भी याद रखना है, कहाँ के रहने वाले थे, कब अमेरिका का खोज किए थे, ठीक है, नाम इनका क्या था। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला है ना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में दोस्तों पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम है व्यापारिक है ना व्यापारिक केंद्र स्थापित, तो ये दोस्तों ये सूरत में किया था। कब किया था? सूरत में किया था, याद रखना है। दोस्तों 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार एकाधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिनस है ना हॉकिनस के आगमन से हुआ है ना हॉकिनस के आगमन से हुआ भारत में, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ से दोस्तों करीब आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो दोस्तों आपका 4 से 6 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा अगर बना तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। इसी में दोस्तों और जो है ना और एक्सप्लेनेशन इसी में दोस्तों और व्याख्या के बारे में समझते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में है ना हॉकिनस दोस्तों सूरत पहुंचा था, है ना, दूत के रूप में पहुंचा था, याद रखना है। जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में हॉकिनस जो है सूरत पहुंचा था। कब? 1608 ईस्वी में। वह अकबर के है ना अकबर के नाम लिखा, क्या लिखा? वह अकबर के नाम लिखा। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर है ना मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण है ना कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। याद रखना है, यह अनुमति क्या कर दी गई थी? रद्द कर दी गई थी। और 1612 ईस्वी में कैप्टन, ठीक है, 1612 ईस्वी में दोस्तों कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। और 1613 ईस्वी में शाही, ठीक है, शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहले अस्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। अगर दोस्तों अस्थायी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? स्थापना जो हुआ था फैक्ट्री का वो सूरत में हुआ था। दोस्तों करीब इससे अगर क्वेश्चन बने तो दोस्तों यहाँ से आपको है ना 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक है ना दोस्तों आपको याद होना चाहिए।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। बताइए कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। जो इंग्लैंड है ना, कौन सी ईस्वी में बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये 1877 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी जो है आपका 2018 में क्वेश्चन बना था। आइए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। दोस्तों याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछेगा तो 4 से 5 नंबर दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ, है ना, ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया, है ना। कहां तक सीमित हो गया? भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार जो है व्यापार तक ही सीमित हो गया। बताइए इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस जो है ना, ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों है ना, वो प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ, है ना, व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। यह भी याद रखना है। पूरा था ईस्ट इंडीज में उन लोगों को क्या था, व्यापार करना, लेकिन कहां तक ही रह गया? भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, याद रखना है, ठीक है। आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज, है ना, ईस्ट इंडीज जितना भी ईस्ट में है, ईस्ट में जितना भी इलाका है सभी में उन लोग को व्यापार करना था, ठीक है। लेकिन उन लोग कहाँ तक ही रह गए, है ना, इंडिया उपमहाद्वीप और चाइना के बीच में ही उन लोग व्यापार कर पाए। दोस्तों याद रखना है, के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इनमें से एक, है ना, निदेशक और एक जो है उप निदेशक और 24 सदस्य होते थे। देख लीजिए यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो याद रखना है कितने सदस्य होते थे? 24 सदस्य होते थे। अब एक उप निदेशक होता है, अब एक निदेशक होता है दोस्तों। तो करीब दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो करीब जो है आपका क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों याद रखना है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है ना 711। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो पहले तो बार बार रिपीट होता है, दूसरा है कि इसके बारे में जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन है ना, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे सभी को टॉपिक को सेट किया गया है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक जो है ये आपके लिए जो है, ये वीडियो जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, है ना, रेलवे जेई, रेलवे एपीएल, दोस्तों कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं रेलवे का,
तो दोस्तों ये टॉपिक जो है, ये वीडियो आपके लिए जो है एक अच्छा कारगर जो है साबित होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो है उसके बारे में आपको और समझने में जो है बेहतर हो सकता है दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी ग्रुप डी में। और पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि पूछा गया था कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, एकदम इनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनर से भी इनर क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। इसलिए आपको जितना भी इनर हो सके दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। चलिए आइए इसके बारे में, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। आइए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो है ना 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों आपका। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध, है ना, उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी का विस्तार था। कैप्टन बारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, जो युद्ध का तत्कालीन कारण बना। ये भी आपको याद रखना है। इसके परिणाम स्वरूप मौसी, है ना, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खा के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमो नामक स्थान पर पराजित किया गया और इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स ला सापेल की संधि जो 1748 ईस्वी के साथ हुई, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया और इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। तो इतना दोस्तों इसमें कारण रहा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसको जो है इसमें से अगर आप, है ना, क्वेश्चन को अगर छाट सकते हैं, बन सकता है, तो करीब दोस्तों आपको इसमें भी 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। याद रखना है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि ये दोस्तों आरआरबी जेई में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है ना, 2014 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए कमेंट में बताइए। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट, है ना, एक मर्चेंट
एडवेंचर नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी है ना एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए दोस्तों व्यापार के लिए है ना 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का शासक जो था मुगल सम्राट अकबर था, याद रखना है, जिसका शासनकाल 1556 से है ना 1605 ईस्वी तक चला था। इनका ये चला था शासन, तो अकबर का है ना, अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था। ये मुगल काल का सबसे महान शासक था। दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन का बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ से करीब जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है, करीब दोस्तों आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको भी आपको क्या कर लेना है दोस्तों, नोट्स कर लेना है, ताकि जितना भी दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन बने ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के है ना डैश नदी के किनारे स्थित है। तो फोर्ट विलियम दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। ये भी क्वेश्चन 2019 में दोस्तों आपको आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो दोस्तों फोर्ट विलियम की बात किया जाए तो दोस्तों ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है, भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था और इसके प्रथम है ना प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग किया जाता था। देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ से भी आपको एक तो ये इंपोर्टेंट बना, कब बना था, तैयार हुआ था, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, ये तो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है ना। और दोस्तों इसके प्रथम जो थे है ना कौन थे, प्रेसिडेंटर चार्ल्स आयर थे, याद रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा। अब किसके शासनकाल में दोस्तों, किसके शासनकाल में भारतीयों को जो है ना यहाँ पे सेवा जो है देने के लिए लोगों को है ना ट्रेनिंग किया जाता था, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों करीब जो है यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका 6 से 8 नंबर क्वेश्चन बनेगा। कितना हो भी वो विनर बनाए है ना, कितना हो भी दोस्तों आपको विनर बनाए, आप जो है सही से अटेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था, बताइए। 1505 में भारत के पहले है ना पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों बताइए, ये भी क्वेश्चन जो है 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो है दोस्तों बार बार रिपीट करता है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सेंट, है ना, सेंट एंजोलो फोर्ट। सेंट एंजोलो फोर्ट जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेंट एंजोलो फोर्ट केरल के है ना कन्नूर नगर में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए नाम तो पहला तो एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है में स्थित है।
इसका निर्माण दोस्तों 1505 में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ बन गया। में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है ना द्वारा कराया गया था। तो वायसराय का भी नाम याद रखना है। तो दोस्तों ये पुर्तगाली 3 एक 4 हो गया। एक 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ बन गया है ना। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया है ना। इसके बाद जो है कौन सी नियंत्रण कर ले, कौन कब्जा कर लिए, डचों ने कर लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों 5 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर यहाँ क्वेश्चन बन गया हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर दोस्तों उसके बाद जो है ना अंग्रेज किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 बन के रेडी। वर्तमान में दोस्तों यह किला भारतीय है ना पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन घुमा के अगर पूछा जाए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी की 16। इसी टॉपिक से है ना, यानी कि 8 से 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए घुमा करके। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध है ना, कई युद्ध लड़े गए दोस्तों है ना, कई युद्ध जो है लड़े गए थे। परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं है। कह रहा है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, बताइए। दोस्तों ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में फर्स्ट स्टेज में और सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो बंगाल है ना, एंग्लो बंगाल दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके बारे में आइए विशेषता के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बंगाल युद्ध इसमें शामिल नहीं था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में पलासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब है ना सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई थी। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन 4 से आपको 6 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल आपके पास है, पूछा जा रहा है, बताइए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे है ना बने मुलायम कपड़ों का निर्माण करता था, बताइए। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की है ना सत्ता जमने से पहले भारत जो है दोस्तों है ना, भारत इससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी जो है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूती एवं रेशम, दोस्तों सूती एवं रेशम का जो दोस्तों निर्यात किया जाता था भारत से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात किया जाता था। यहाँ से भी दोस्तों है ना 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। आइए इसमें हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि और दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था, कब जो है स्थापित किया था, बताइए।
तो दोस्तों ये जो स्थापित जो हो गया था 1600 से 1200 के बीच में ये स्थापित हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसके है ना, इसमें से ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है, तो क्या हो जाएगा 1600 से 1200 के बीच। ठीक है, याद रखना है। ईस्ट इंडिया है ना, ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया अंग्रेज है ना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था, याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था, बताइए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका और कौन नाम से जाना जाता था? हम लोग तो खाली जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ना, और बताइए क्या नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको मालूम है कि ये जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है दोस्तों, है ना। ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्ति, है ना, गोवा मुक्ति आंदोलन। दोस्तों गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों यहाँ से भी 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला सवाल है आपसे पूछा भी जा रहा है कि बताइए कि 1600 है ना, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार जो है चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था, बताइए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, महारानी, है ना, महारानी एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ वन ने ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी महारानी एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, बताइए कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया 2016 में, है ना, आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों। तो आपको मालूम है 1498 में आया था, है ना, 17 मई, कभी जब कोई कहीं कहीं 30 मई भी रहता है, याद रखना है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी दोस्तों। तो ये टॉपिक तो हम लोग पहले ही समझ गए, इससे भी क्वेश्चन आपको अगर पूछा तो 3 से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, इसके बारे में पहले ही हम लोग समझ गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए कि वास्को डिगामा में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपियन था। और देखिए दोस्तों 2018 में ये पूछा गया, तो यही वो लोग, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ रहा है ना, है ना। तो ये 1498 याद रखना है, देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन को कैसे रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा खाली चेंज कर रहा है, क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, याद रखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा?
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है ना, दो गो आंसर सही है, ठीक है, दो आंसर आपका सही है। तो इसीलिए क्या किया है आरआरबी ने, आपका जो है इस प्रश्न को यहाँ पे जो है थोड़ा बाहर कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन जो है थोड़ा वो गलत सेट कर दिया, एक ऑप्शन जो है दूसरा देना चाहिए था, है ना। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, किस सदी में। देख रहे हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन अब सदी पूछ रहा है ना, डेट तो पूछवे किया, अब सदी पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 16वीं सदी में आए थे। 16वीं सदी किसको बोला जाता है दोस्तों, एक है ना, 100 नंबर कम बोल के बोलते हैं, 1500 से लेके 1600 के बीच में जो आएगा उसको 16वीं सदी बोला जाएगा। और 17वीं सदी किसको बोला जाएगा, 1600 से लेकर 1700 के बीच में जो रहेगा उसको 17वीं सदी बोला जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आइए इसके बारे में समझते हैं कि 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया, और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारी फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोची प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरे, और 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर, है ना, अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगालियों नौ सैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। तो दोस्तों यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से भी दोस्तों, है ना, 8 से 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा घुमा घुमा कर अगर पूछ लिया जाए तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है आपका लंबा होने वाला है ना। तो दोस्तों इस टॉपिक का, है ना, आज ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।